Hello everyone, let's quickly revise all name reactions of haloalkanes and haloarenes under 5 minutes. इस वीडियो में हम हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स के चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं जो बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सारी ही इस वीडियो में कवर करेंगे. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट इज योर फिंकलस्टीन रिएक्शन. फिंकलस्टीन एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है विच इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड्स फ्रॉम एनी अदर एल्काइल हैलाइड. कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई भी एक एल्काइल हैलाइड है RX, R इज यूज्ड फॉर एल्काइल एंड X इज यूज्ड फॉर योर हैलोजन. तो मेरे पास अगर कोई भी एल्काइल हैलाइड है उसकी रिएक्शन अगर मैं सोडियम आयोडाइड के साथ करवाऊंगी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन. ड्राई एसीटोन इंपॉर्टेंट है. तो क्या होगा, ये जो मेरे पास यहाँ पे हैलोजन था वो एक्सचेंज हो जाएगा इस आयोडाइड के साथ, इसलिए इसको हम हैलोजन एक्सचेंज कहते हैं. एज अ रिजल्ट मुझे क्या मिल जाएगा, RI विच इज योर एल्काइल आयोडाइड प्लस NaX विल बी योर अदर प्रोडक्ट. तो अगर हम एग्जाम्पल के साथ देखें, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इथाइल क्लोराइड था एंड आई वांटेड टू प्रिपेयर इथाइल आयोडाइड. तो इसकी रिएक्शन में सिंपली सोडियम आयोडाइड के साथ करवा दूंगी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन. क्लोराइड एंड आयोडाइड ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे आपस में. एज अ रिजल्ट मुझे क्या मिल जाएगा, CH3CH2 Cl की जगह I मिल जाएगा विच इज योर इथाइल आयोडाइड. ठीक है, क्लियरली सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है ऑफ ऑर्डर 2 SN2. और हमें पता है SN2 रिएक्शंस वर्क्स बेस्ट फॉर योर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स. फाइन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज योर स्वार्ट्स रिएक्शन. ये भी एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है विच इज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड्स. ये एल्काइल फ्लोराइड्स की प्रिपरेशन के लिए यूज होता है. इसमें भी हम एल्काइल हैलाइड से ही प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मेटेलिक फ्लोराइड्स. हम मेटेलिक फ्लोराइड्स की रिएक्शन करवाते हैं किसी भी एल्काइल हैलाइड के साथ इन ऑर्डर टू फॉर्म एल्काइल फ्लोराइड. वी कैन टेक AgF, Hg2F2, COF2 एंड SbF3. इनमें से हम कोई भी ले सकते हैं. तो सिंपली क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा फ्लोराइड एंड दी प्रेजेंट हैलाइड. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मिथाइल क्लोराइड है और मुझे मिथाइल फ्लोराइड प्रिपेयर करनी है. तो इसकी रिएक्शन मैंने सिंपली AgF के साथ करवा दी. तो मुझे क्या मिल जाएगा, CH3F. हीट का सिंबल भी आप बना सकते हो क्योंकि हम इनके साथ इसे हीट करवाते हैं. फाइन. डायरेक्ट फ्लोरिनेशन एक्सप्लोजिव होता है इसलिए हम मेटलिक फ्लोराइड्स का यूज़ करते हैं. क्लियर. लेट्स मूव ऑन टू दी अनदर रिएक्शन, सैंडमेयर्स रिएक्शन. बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो इसमें क्या होता है, हमारे पास प्राइमरी एरोमेटिक अमीन होती है जिसकी रिएक्शन हम कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम नाइट्राइट NaNO2. एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमें डायजोनियम सॉल्ट मिलता है एंड डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन हम क्यूपरस क्लोराइड या ब्रोमाइड के साथ करा देंगे तो हमें फाइनली एराइल हैलाइड मिल जाएगा. सैंडमेयर रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स. अभी तक हमने फिंकलस्टीन और स्वार्ट्स में एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करे थे, इसमें हम एराइल हैलाइड प्रिपेयर कर रहे हैं. तो हमने लिया प्राइमरी एरोमेटिक अमीन. ये क्या सब्सटेंस है, इट इज एनिलीन. फाइन. इसकी रिएक्शन हमने सोडियम नाइट्राइट NaNO2 प्लस HX. HX इज योर मिनरल एसिड, इट कैन बी HCl, HBr एंड एट अ वेरी लो टेम्परेचर. रिएक्शन करवाई तो मुझे क्या मिल गया, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट. इसकी रिएक्शन मैंने Cu2X2, ये मेरा कॉपर सॉल्ट है, इट कुड बी क्यूप्रस क्लोराइड और ब्रोमाइड, इसके साथ करवाई तो मुझे एराइल हैलाइड मिल गया. फॉर एग्जाम्पल मैंने एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl एट अ लो टेम्परेचर पे करवाई तो मुझे डायजोनियम मिला. इसकी रिएक्शन मैंने Cu2Cl2 के साथ कराई तो मुझे फाइनली क्या मिल गया, क्लोरोबेंजीन. फाइन. एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट याद रखने की ये है कि बाई प्रोडक्ट में मुझे क्या मिल रहा है, नाइट्रोजन गैस मिल रही है. तो कई बार क्या होगा, क्वेश्चन आपकी इस मेन रिएक्शन पे नहीं आएगा, किस पे आ जाएगा, नाइट्रोजन पे आ जाएगा, जेई इसमें तो स्पेशली. ऑल्सो ये रिएक्शन हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, हम या तो इससे क्लोरोबेंजीन प्रिपेयर कर सकते हैं या ब्रोमोबेंजीन. व्हाट अबाउट आयोडोबेंजीन, अगर मुझे आयोडोबेंजीन प्रिपेयर करनी है तो डायजोनियम की रिएक्शन में डायरेक्टली पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवा दूंगी तो मुझे आयोडोबेंजीन मिल जाएगा. फाइन. नेक्स्ट इसी का एक सब्सटीट्यूशन है गैटरमैन रिएक्शन, जिसमें हम कॉपर सॉल्ट ना लेके कॉपर पाउडर के साथ रिएक्शन करवाते हैं डायजोनियम की. Cu2Cl2 की जगह मैंने ले लिया CuNHCl. तो मुझे सेम प्रोडक्ट मिलेगा क्लोरोबेंजीन, सेम बाई प्रोडक्ट मिलेगा नाइट्रोजन गैस. फाइन. दिस इज योर गैटरमैन रिएक्शन. यहीं पे एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन नोट करने की ये है कि अगर मैं डायजोनियम की रिएक्शन HbF4, ये एक एसिड है, इसके साथ करा दूं तो मुझे बेंजीन के ऊपर N2 प्लस BF4 माइनस मिलेगा, जिससे अगर मैं हीट करूंगी तो मुझे फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा. तो मैंने एराइल हैलाइड्स में सारे देख लिए. यहाँ पे हमने प्रिपेयर करे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, देन आयोडोबेंजीन एंड यहाँ पे फाइनली वी प्रिपेयर्ड फ्लोरोबेंजीन. एंड इस पर्टिकुलर रिएक्शन को, ये वाला जो फेज है, इसे हम कहते हैं स्कीमन रिएक्शन. फाइन. लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट इज योर वुड्स रिएक्शन. वुड्स रिएक्शन बहुत फेमस है. इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और योर सिमेट्रिकल कार्बन एटम्स, सिमेट्रिकल एल्केन्स. राइट. इसमें हम क्या लेते हैं, हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं जिसकी रिएक्शन हम सोडियम के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. तो इस एल्काइल हैलाइड में जितने कार्बन एटम्स होते हैं उससे डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का एल्केन मुझे प्रोडक्ट में मिलता है. फाइन. फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर क्लोरोमीथेन लिया, इसकी रिएक्शन मैंने सोडियम के साथ कराई इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो मुझे इसमें कितने कार्बन आटम थे, 1 थे, तो मुझे 2 कार्बन आटम वाला एल्केन दैट इज इथेन मिल जाएगा. एंड इट इज बेस्ड ऑन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. जैसे वुड्स रिएक्शन होती है फॉर एल्काइल हैलाइड, सिमिलरली वी हैव फिटिग रिएक्शन फॉर एराइल हैलाइड. सिमिलर मैकेनिज्म है, सिमिलर बेसिक है. क्या कि हमने एराइल हैलाइड लिया जस्ट इन प्लेस ऑफ एल्काइल हैलाइड, उसकी रिएक्शन हमने सोडियम के साथ कराई इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो मुझे डबल एराइल मिल गया. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने क्लोरोबेंजीन लिया था तो मुझे
एक बेंजीन थी यहाँ पे मुझे 2 बेंजीन मिल गई विच इज़ योर बाइफिनाइल। अब अगर मैं वुड्स और फिटिक को कंबाइन कर दूँ इन दोनों रिएक्शंस को तो मुझे क्या मिल जाएगी, वुड्स फिटिक रिएक्शन। इट इज़ अ कपलिंग रिएक्शन बिटवीन एन एराइल हेलाइड एंड एन एल्काइल हेलाइड। ठीक है, तो इस केस में मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, मुझे एक एराइल एल्काइल मिलेगा, एल्काइल एराइल, एराइल एल्काइल, फाइन। तो ये मेरा एराइल हेलाइड है, इसकी रिएक्शन मैंने सोडियम के साथ कराई, फिर मैंने एक एल्काइल हेलाइड भी लिया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो एराइल एंड एल्काइल ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, एक्स एक्स हट जाएगा एंड फाइनली मुझे ये एराइल एल्काइल मिल जाएगा। एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरोबेंजीन है एंड क्लोरोमीथेन है, ये मेरा एराइल है, ये एल्काइल है। एज अ रिजल्ट मुझे क्या मिल गया, एराइल और एल्काइल साथ साथ में दोस्त बन गए। इस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, दिस इज योर टॉल्यूइन। क्लियर, ये हमारी मेन इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस थी फॉर द चैप्टर हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। शॉर्ट नोट का कोई भी क्वेश्चन आता है, कंप्लीट द रिएक्शन का आता है, कन्वर्जन का आता है, सब आपके इसमें कवर हो जाएंगे। जस्ट फॉर द बोनस यहाँ पे कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन द नेम रिएक्शंस जो हमने करी हैं, लाइक वाई इज एसीटोन प्रिफर्ड इन फिंकलस्टीन रिएक्शन, हैवी मेटल फ्लोराइड्स ही क्यों लिए हैं हमने, सोडियम फ्लोराइड एंड पोटेशियम फ्लोराइड क्यों नहीं लिए हैं, वुड्स रिएक्शन हम ड्राई ईथर में ही क्यों कैरी आउट करवाते हैं, देन वाई आइडोअरीन टिपिकली गिव्स बेटर यील्ड्स एज कम्पेयर टू क्लोरोअरीन्स, डायोजेटाइजेशन लोअर टेम्परेचर्स पे ही क्यों होती हैं, ये सब क्वेश्चंस भी हैं, यू कैन गो थ्रू द आंसर्स। सो थैंक यू।